जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मीलों तक फैली बंजर रेत, चिलचिलाती धूप, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती जमीन और मौत। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे हम मौत की घाटी समझते हैं वो असल में जीवन का एक ऐसा अखाड़ा है जहां प्रकृति के सबसे बेहतरीन योद्धा हर दिन सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, द 29 इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे राजस्थान के जैसलमेर में स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क के उस रहस्यमयी सफर पर जहां विज्ञान, प्रकृति और जीवन का सबसे अद्भुत तालमेल देखने को मिलता है। उससे पहले आप चैनल को एक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला यह नेशनल पार्क भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ साल भर में मुश्किल से 150 मिलीमीटर बारिश होती है। गर्मियों में यहाँ रेत इतनी गर्म हो जाती है कि इंसान के पैर जल जाए और सर्दियों में तापमान शून्य के करीब पहुँच जाता है। इतनी चरम स्थितियों में कोई कैसे जिंदा रह सकता है? इसका जवाब छिपा है अडेप्टेशन यानी अनुकूलन के विज्ञान में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन, थार का राजा। रेगिस्तान के साम्राज्य का एक बेताज बादशाह है गोडावन या द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह भारत के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। करीब 1 मीटर ऊंचा और 15 किलो तक के वजन वाला यह पक्षी किसी डायनासोर के युग का जीव लगता है। गोडाउन का जीवन रेगिस्तान की परिस्थिति के लिए बहुत जरूरी है। यह सर्वभक्षी है, यानी यह टिड्डियों, छोटे सांपों और चूहों को खाकर रेगिस्तानों में जीवों की आबादी को संतुलित रखता है। अगर गोडाउन न हो तो कीड़ों की तादाद इतनी बढ़ जाए कि रेगिस्तान की बची कुची हरियाली भी खत्म हो जाए। लेकिन थार का यह राजा आज अपने वजूद की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। पूरे विश्व में अब इनकी संख्या 150 से भी कम बची है। इनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई जानवर नहीं बल्कि हाई टेंशन बिजली के तार है। गोडाउन का विजन सामने की तरफ थोड़ा कमजोर होता है। जब ये भारी भरकम शरीर के साथ तेज उड़ान भरते हैं तो इन्हें तार नजर नहीं आते और टकराने से इनकी मौत हो जाती है। इसे बचने के लिए वैज्ञानिक बर्ड डाइवर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो तारों पर चमकते हैं ताकि पक्षी रास्ता बदल सके। और गोडाउन भारी होने के कारण ये जल्दी उड़ नहीं सकते, इस वजह से इसका आसानी से शिकार भी कर सकते हैं। इसका शिकार पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसका शिकार होता है और हमें इसे बचाने के लिए आवाज़ उठानी होगी। अब बात करते हैं रेगिस्तान के सबसे चालाक और खूबसूरत शिकारी की, रेगिस्तानी लोमड़ी, डेजर्ट फॉक्स। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके कान इसके शरीर के मुकाबले बहुत बड़े होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह प्रकृति का बनाया हुआ एक एयर कंडीशनर सिस्टम है। लोमड़ी के बड़े कानों में खून की नसें त्वचा के बहुत करीब होती है। जब रेगिस्तान में भयंकर गर्मी पड़ती है तो इन कानों के जरिए शरीर की गर्मी बाहर हवा में निकल जाती है और उसका खून ठंडा हो जाता है। इस बायोलॉजिकल थर्मो रेगुलेशन की वजह से वो 50 डिग्री की गर्मी भी सह लेती है। इतना ही नहीं, इस लोमड़ी के पंजों के नीचे घने बाल होते हैं। यह बाल इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गर्म जमीन पर चलने के लिए जूते पहनते हैं। यह इन्हें उबलती हुई रेत पर तेजी से दौड़ने और अपने शिकार को पकड़ने में मदद करता है। पानी के लिए यह लोमड़ी सिर्फ अपने शिकार, छोटे चूहों और कीड़ों में मौजूद नमी पर निर्भर रहती है। यह बिना पानी पिए हफ्तों तक जिंदा रह सकती है। वनस्पति, रेत में जीवन की जड़ें। जिंदा रहने के इस विज्ञान में यहाँ पेड़ पौधे भी पीछे नहीं हैं। पानी की कमी का सामना करने के लिए यहाँ की वनस्पतियों ने अपनी पत्तियाँ या तो बहुत छोटी कर ली है या कांटों में बदल ली है ताकि वाष्पीकरण से पानी बर्बाद न हो। सबसे बड़ा उदाहरण है केजड़ी का पेड़, जिसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर कई मीटर नीचे गहराई तक जाती है ताकि भूजल तक पहुँच सके। और अगर बात थार के सबसे जिद्दी पौधे की हो तो केर को कैसे भूल सकते हैं। केर की झाड़ियों में पत्तियां नहीं के बराबर होती है, बस कांटेदार टहनियाँ होती है। यह पौधा भयानक सूखे में भी जिंदा रहता है और इस पर छोटे छोटे फल लगते हैं। यह फल सिर्फ यहाँ के पक्षियों और जानवरों के लिए ही नहीं
बल्कि इंसानों के लिए भी सर्वाइवल फूड रहा है। आज भी इन खट्टे तीखे केर से बना अचार राजस्थान की संस्कृति और जायके का एक अहम हिस्सा है। प्रकृति यहाँ जो भी देती है वो पोषण और जीवन से भरपूर होता है। जैसे ही रात होती है, डेजर्ट नेशनल पार्क का तापमान तेजी से गिरता है। रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। जो जानवर दिन भर गर्मी से बचने के लिए जमीन के नीचे बिलों में छिपे थे वो अब बाहर आते हैं। रेगिस्तानी बिल्ली, सैंड बोआ सांप और कई तरह के बिच्छू रात के अंधेरे में शिकार पर निकलते हैं। यहाँ एक भी चीज़ फालतू नहीं है। हर जानवर, हर पौधा और हर रेत का कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। डेजर्ट नेशनल पार्क सिर्फ एक सूखा रेगिस्तान नहीं है, यह जीवन की इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी है, कठिन क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन और मानवीय दखलंदाजी इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ रही है। अगर हमने इस रहस्यमय इकोसिस्टम को नहीं बचाया तो थार के कई अजूबे सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाएंगे। आपको थार का कौन सा जीव सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे और रहस्यमय इनोग्राफिक वीडियो के लिए द 29 इन्फो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और प्रकृति से जुड़े रहिए। जय सिया राम।